18 फरवरी रविवार को जैन संत शिरोमणि श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की संलेखना समाधि पर विनयाञ्जलि सभा का आयोजन सर्व समाज व सकल दिगंबर जैन समाज देवेंद्र नगर द्वारा मेन तराई पर किया गया। सभा के दौरान नगर के समस्त महानुभाव ने अपने अपने विचार एवं आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जीवन की महत्वपूर्ण योजनाओं एवं संसार को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में विभिन्न उपलब्धियां देने से रूबरू करवाया। इस दौरान नगर परिषद देवनगर अध्यक्ष शिवांगी गुप्ता ने नगर में गौशाला का निर्माण की घोषणा की गई व विद्यासागर महाराज के नाम पर इसे रखा जाएगा। विनयाञ्जलि सभा में 1 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। विनयाञ्जलि सभा में समस्त सर्वधर्म समाज, जैन समाज की माता बहनें, पत्रकार बंधु, परम पूज्य महामुनि राज की विनयाञ्जलि सभा में सम्मिलित होकर दीप प्रज्वलित किया एवं विनयाञ्जलि अर्पित की। वास्तव में ये घटना एकदम अचानक घटी है। हालांकि थोड़ा बहुत स्वास्थ्य गड़बड़ था उनका, लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा। हम सभी जैसे ही सुबह उठे हैं, सबको ये मालूम चला, पूरा नगर, पूरा देश और पूरा विश्व में कहना चाहिए कि हर जगह लोग जहाँ जहाँ भी हैं, सब लोगों के मन में ये पीड़ा हुई कि ऐसा अचानक कैसे हो गया। सबके मन में एक आह निकली और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी क्षति हुई है हमारी समाज के लिए, पूरे नगर के लिए, पूरे देश के लिए। हम सभी ऐसी कामना करते हैं कि जिस अवस्था को उन्होंने प्राप्त किया है, आगे चल के उनकी जो गति हो, बहुत ही अच्छी गति होने वाली है और आगे चल के जो उनका लक्ष्य था सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना, उनको प्राप्त हो, ऐसी भावना के साथ हम लोग जो है यहाँ श्रद्धांजलि सभा, विद्याञ्जलि सभा में शामिल हुए और सभी पूरा नगर यहाँ आ रहा। सभी ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए और निश्चित रूप से उनकी जो वाणी थी, उनके जो कार्य थे, उन सब कार्यों को हम लोग करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। आगे भी अपने जीवन में उनके कार्यों को करते रहेंगे। देवेंद्र नगर से गहरा रिश्ता नाता रहा है उनका, क्या कहेंगे? नाता तो क्या, जब शुरुआत में जब वो महाराज बने थे, स्टार्टिंग थी 74-75 की बात है, आए थे जबकि हमारा नगर इतना ज़्यादा विकसित नहीं था, हम लोग भी उतने ज़्यादा बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन वो आए और उन्होंने यहाँ पे पहला प्रवेश था बुंदेलखंड के लिए और जब से वो बुंदेलखंड में आए तो बुंदेलखंड से बाहर नहीं गए। उनके संग में लगभग 500 साधु हैं, जिसमें से 80% साधु, 85% साधु बुंदेलखंड के हैं। गहरा नाता तो कहना चाहिए, पूरे बुंदेलखंड से उनका नाता था। हम लोग तो हमेशा जुड़ते रहे। जब 2010 में उनका पुनः प्रवेश हुआ सतना से, तो ऐसा लगा कि देवेंद्र नगर में एक अद्भुत माहौल हो गया उनके जाके। हालांकि वो जहाँ भी जाते थे तो माहौल एकदम चेंज हो जाता था और उनकी ये भावना, उनके क्या कहना चाहिए कि उनका जो कार्य करने का ढंग था, जो उनका तप करने की, तपस्या करने की जो शक्ति थी, बहुत अद्भुत थी। उसी कारण से आज इतने दिन तक उन्होंने बिना अन्न जल ग्रहण किए और अंत में अपने देह का विसर्जन किया और आज वो निश्चित रूप से देवगति को प्राप्त हुए होंगे और आगे आगे सिद्ध भगवान बने। देवेंद्र नगर में गौशाला खोलने की बात आई है, गौशाला खोलने की बात आई देवेंद्र नगर में। हाँ बिल्कुल, उन्होंने की देखिए, आचार्य विद्यासागर जी महाराज का बहुत बड़ा लक्ष्य था जीव दया, प्राणी मात्र की रक्षा करना, लोगों को जो असहाय निसहाय उनको भरण पोषण की उनकी वो हो, और बच्चों को, खासकर लड़कियों के लिए विद्यालय आदि खोला। तो उन्होंने सभी काम बहुत अच्छे किए। जीव दया के लिए जगह जगह गौशाला चलाई और लोगों के भरण पोषण के लिए हथकरघा जैसा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चालू करवाया, वो पूरे देश में चल रहा है, जिससे बहुत हजारों लोग जो इससे काम करके अपना भरण पोषण कर रहे हैं। और बालिकाओं के लिए प्रतिभा स्थली कई जगह खोली गई हैं, उनमें और उनका एक बहुत बड़ा शास्त्र था मूक बाटी, जो कि आज विश्व लेवल का शास्त्र है। कई जगहों पे उनके उसमें शोधन चल रहा है, मतलब जो अनुशोधन होता है वो चलता है। लोग, बहुत सारे लोग उसमें पढ़ के और जो है डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर रहे हैं। थैंक यू।